नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो आइए फिर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज जो है मेरा ये VVI एपिसोड का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट हमने शूट किया था जिसमें क्लास 10th का एग्जाम जो 2026 में होने वाला है, इसमें जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ का है, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिसमें कुछ VVI क्वेश्चन जो है उसका हम लोग जो है क्लास रिकॉर्ड भी किए थे, पढ़े भी थे। और ये है VVI एपिसोड का सेकेंड वीडियो। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के बारे में बताएंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आपको डुबा सकता है, नहीं तो आपको एक लेवल तक लेके जा सकता है। इसलिए मैथ से डरे नहीं, हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ का जो है तैयारी एकदम अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर होते रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है। तो निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति आपको हम पिछले क्लास में भी बताए थे। इससे जो है बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव उठता है और ज्यादा ऑब्जेक्टिव उठता है इस चैप्टर से। और तो आइए इसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, जो कौन कौन ऑब्जेक्टिव जो है इसमें से बन सकता है, आ सकता है। तो आपको पता होगा, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये x है तो ये क्या चीज है, x डैश, ये y है तो ये क्या चीज है, y डैश। x अक्ष और y अक्ष जहां पर कटान करता है, उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु। मूल बिंदु इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलेंगे, इसलिए इसको O द्वारा डिनोट किया जाता है। यहां से x की ओर जो वैल्यू लेंगे ये आएगा प्लस में, यहां से ऊपर y की तरफ जो वैल्यू आएगा ये भी क्या आएगा, प्लस में। और यहां से x से डैश की ओर बढ़ेंगे तो ये वैल्यू क्या चीज में आएगा, माइनस में। डैश वाला जिधर जाएंगे वो क्या आएगा, माइनस में। आप ऐसे मानिए एक कागज है, एक प्लेन पेपर है, उसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। ये 4 भागों में बांट गया तो इसका नाम रखा गया प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय पाद, ये हो गया तृतीय पाद, ये हो गया चतुर्थ पाद। इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें सभी का चिन्ह आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे हम अल्फाबेट लिखते हैं तो अल्फाबेट में ध्यान दीजिए, पहले एक्स आता है, उसके बाद ही क्या आता है, वाई। तो इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करेंगे, कोई भी बिंदु लिखेंगे तो उस बिंदु में पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद किसका मान लिखेंगे, तो y का मान लिखेंगे। इसीलिए हम आपको जो है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम चिन्ह पूछेंगे क्या है, तो आप बताइएगा x भी प्लस है और y भी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल होगा वो प्लस कोमा प्लस। सेकंड में यानी कि पहले x का लिखना है तब ये क्या लिखना है, y का। तो x माइनस माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह आपको याद रखना है, माइनस कोमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, इसमें x भी माइनस है, y भी माइनस है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस कोमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो x प्लस है और y माइनस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस कोमा माइनस। तो आपको ये जो है ये चिन्ह याद रखना है, क्योंकि चिन्ह से आपको एकदम श्योर है 100% जो ऑब्जेक्टिव एक या दो आपको जरूर जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी क्वाड्रेंट का आपको जो है चिन्ह ध्यान में रखना। अब जो है जैसे इसमें क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा बिंदु 2,4 की दूरी x अक्ष से निकालें। बिंदु दे देगा आपका, बिंदु 2,4 की दूरी x अक्ष से निकालें। अगर मान के चलिए 2,4 को हम कहीं दर्शाएंगे तो उसका x पर कितना होगा वैल्यू, 2 होगा, और y पर वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो वहीं इसका कोई पॉइंट बनेगा यहां पर, तो उसको बोलेंगे 2,4। तो 2,4 की दूरी हम आपको पूछ रहे हैं कहां से, x अक्ष से पूछ रहे हैं ना,
एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष से दूरी यहां तक, तो यहां से यहां तक आएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, ये 4 यूनिट चलना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे कोई भी बिंदु दे करके, अगर आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आप आंख मूंद करके क्या करिए, y का मान लिख दीजिए आंसर। तो एक्स अक्ष से दूरी इसका क्या हो जाएगा 4। अगर y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी पूछे तो आप x का मान लिख दीजिए। एकदम फिक्स है, एक नंबर यहां से भी आपको कोनो बिंदु दे देगा, बिंदु दे करके बोलेगा एक्स अक्ष से दूरी निकाले, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका मान लिख देना है, y का। अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका मान लिख देना है, x का। चलिए और इस पर बात करेंगे। ये जो है एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज। एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज। और ये है वाई अक्ष। वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को हम लोग कहते हैं कोटि। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। मान के चलिए एग्जाम में आपको भुज और कोटि में हो गया प्रॉब्लम, आप कंफ्यूज कर गए, एक्स को भुज कहेंगे कि वाई को भुज कहेंगे। तो आप याद रखिए, पहले के जमानों में क्या होता था, घर में अनाज रखने के लिए होता था कोठी। और वो कोठी कैसे रहता, कोनो कोना में आपको खरा मिलता होगा, खरा खरा, तो ध्यान दीजिए खरा, तो ये भी खरा, वाई एक्स भी क्या है, खरा। तो ये क्या हो गया, वाई एक्स को क्या कहेंगे, कोठी से रिलेट कर लेना है क्या चीज, कोटी। तो वाई कोटी हो गया, तो एक्स क्या होगा, भुज। तो यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन था बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है, तो आप इसे रिलेट कीजिए। पिछला वाला यानी कि देख करके x प्लस है और y माइनस है, x प्लस है और क्या है, y माइनस है। आप ध्यान दीजिए x प्लस है और y क्या है, माइनस है। कौन सा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, तो ये है चतुर्थ। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त हम सर्कल बनाएंगे, तो इस सर्कल यानी कि इसके सेंटर पर, इस वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ये आप जानते ही होंगे 360 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुलक पूछ रहा है। तो हम पहले ही बोले हैं मैथ से डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन जो है पूछेगा। और जो है अपॉर्चुनिटी क्या है, 100 में से मात्र 50 को बनाना, 100 है उसमें से मात्र 50 को बनाना है। तो थोड़ा सा भी अगर सही से ढंग से मेहनत कीजिएगा तो जरूर बनेगा। बहुलक क्या है, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट किया है वो देख लीजिए और लगा दीजिए, वही आंसर हो गया। इसमें देखिए 5 5 5 5, ये 5 जो है ज्यादा बार रिपीट कर चुका है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है दो बिंदु की बीच की दूरी। तो दो बिंदु की बीच की दूरी आपको याद होगा क्या है फॉर्मूला, दो बिंदु के बीच की दूरी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आपको रूट में पैक करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। दो बिंदु का हमको पूछ रहा है, एगो बिंदु है -5,7 और एक बिंदु हो गया -1,3। हम मान लिए ये ए है और ये बी है। ये दोनों बिंदु के ये जो बीच का दूरी है यही हमको निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। तो दो बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला हमको क्या बताया, आपको क्या बताया, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पहला हो गया x1 का मान, ये हो गया y2 का, सॉरी y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y2 का मान। अब देख देख के भरते रहिए। तो इसमें से x1 का मान है -5 माइनस x2 का मान है -1, इसका स्क्वायर कर देना है प्लस y1 का मान है 7 माइनस y2 का मान है 3, इसका स्क्वायर करेंगे। ये -5 माइनस माइनस प्लस 1, इसका स्क्वायर हो गया। और 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, इसका स्क्वायर। -5 प्लस 1, इसमें क्या करेंगे, माइनस प्लस मिलेगा। तो आपको याद रखना है माइनस प्लस में घटाना ही है, हमेशा घटाना है।
बड़ा में से छोटा, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, और घटा करके आप बड़ा अंक का चिन्ह दीजिएगा। तो बड़ा अंक कितना है 5 का चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे, तो -4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपको याद होगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस, ये 4 का स्क्वायर भी कितना हो गया 16, और 16 कितना हुआ 32। अब 32 का वर्गमूल निकालिए, तो इसको पहले फैक्टर कीजिए 32 का, 2 से 16, 2 से 8, 2 से कितना हो गया 4 और 2 से 2, 1 2, हाँ डबल डबल जोड़ा जोड़ा, जो जोड़ा लगे रूट से हो जाएगा बाहर, 2 दूना 4 रूट 2, और क्या लिखना है इकाई या मात्रक। तो दो बिंदु के बीच की दूरी, इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से फॉर्मूला याद कीजिए, और इस पर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाने का कोशिश कीजिए। और जो है हर एक चैप्टर से आपको जो है ज्यादा भारी से भारी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना। अभी हम कहां आ गए हैं, अंत एग्जाम जो है कुछ ही दिनों में है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है आसान वाला जो क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, वो करने का कोशिश कीजिए। अगर हर एक चैप्टर का आसान क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है, तो हम आपको जो है बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं 100% जो आप एग्जाम में पास जरूर कर जाइएगा। और वहां भी बनाइएगा तो ध्यान से, जो क्वेश्चन जो है 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव को उलटना पलटना है, देखना है, उसमें से जो आसान लगे उसी को बनाना है। इन्हें जो है ईगो पर ले लें, अब ईगो पर ले लेना हमको कैसे नहीं बनेगा, हम तो तेज विद्यार्थी, हम इसको बना के रहेंगे, तो वही बात हो जाएगा दिक्कत। उसको छोड़िए, 100 में से 50 को बनाना है, आसान वाला को बनाइए, भारी वाला को छोड़िए। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला। त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 5,0 है, 3,2 है, 4,7 है, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक पूछ रहा है आपसे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा हर एक क्वेश्चन में पिक्चर जरूर बनाए, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो आपका वहां पर जो है आपको स्टेप पर नंबर मिलता है। एक स्टेप सॉल्व किए, कोई जरूरत नहीं आप पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व किए तभी आपको नंबर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर को जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसमें जो है ये विद्यार्थी इस क्वेश्चन में इतना स्टेप किया है, तो वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। वहां पर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 स्टेप भी कर दिए ना फिर भी आपको नंबर मिलेगा। ये ऐसा जो है बीएससीबी का रूल है। तो इसमें निर्देशांक है 5,0, यहां पर हो गया, एगो का है 3,2 और एक है 4,7। हमसे पूछ रहा है केंद्रक का नियामक, इसका सेंटर है यहाँ पर केंद्रक, तो केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, y1 + y2 + y3 बट्टा में 3। x1 का मान यहां पर है 5 प्लस x2 का मान है यहां पर 3 प्लस x3 का मान है यहां पर 4 बट्टा में हो गया 3, y1 का मान है 0 y2 का मान हो गया 2, y3 का मान कितना हो गया 7 बट्टा में 3। 5 3 8 4 12 बट्टा 3 और ये हो गया 7 2 9 बट्टा 3। काटिए, यही कट जाएगा। तीन से 3 चौका 12, 3 से 3 तिया 9, तो कितना निकल गया 4,3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको एग्जाम में पूछेगा। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकाले, तो आपको फार्मूला याद रखना है। बार बार हम आपको बोल रहे हैं मैथ का जो है फार्मूला आप याद रखिए, क्योंकि मैथ जो है लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं है जो आप कुछ इसमें लिख सकते हैं। आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बना पाइएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा किसी हालत में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप जो है फार्मूला जरूर जो है पूरा मैथ का जो है आप याद कर लीजिए। सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला याद रहेगा ना फिर भी बहुत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है मिलेगा आपको। त्रिभुज का शीर्ष दे दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपसे पूछा जा रहा है। ए
बी सी। इसका नियामक हो गया -5 -1। इसका नियामक हो गया 3 -5। इसका नियामक हो गया 5 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो ये भी आपको हम याद करवाने का एक बार कोशिश कर रहे हैं। आप जो है बहुत अच्छा से ध्यान लगा के देखिए, एक बार में आपको याद जरूर हो जाएगा। इसका हम मान लिए इसका नियामक है पहला का x1 y1, इसका है x2 y2 और इसका है x3 y3। याद रखना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 तो आपको वहीं से हो गया। और क्या करना है, x वाला को बाहर रखना, ठीक, और y वाला को अंदर रखना है। तो सबसे पहले हम ये x1 को बाहर किए और आपको इस प्रकार घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक। आपको जो किसे घूमना है, इस प्रकार घूमना है एक बार और आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो x1 को बाहर किए, x1 को बाहर किए तो इसके बाद आगे आइए, तो यहां पर है y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 लिखे। चलिए ठीक है, अब आ रहे हैं x2 पर। x2 पर आए तो जो निर्देशांक x में ले रहे हैं उसका y नहीं लेंगे, उससे आगे यहां पर x2 पर आए तो क्या लेंगे, y वाला, तो y3 माइनस y1, मतलब इस प्रकार घूमना है। उसके बाद x3 को बाहर करेंगे हम, तो x3 को बाहर कर रहे हैं तो अगला वाला y निर्देशांक, तो यहां से y1 माइनस देकर के यहां क्या है y2। तो कुछ इस प्रकार जो है आपको एक बार देखना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा याद होगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए तो बारी बारी से सबका मान हम भरते हैं इसमें। 1/2 इंटू x1, हम मान लिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर आपको ध्यान है तो नहीं लिखिए, अगर आप भूल जाते हैं तो जरूर लिखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर आप नीचे में इस प्रकार लिख लेते हैं तो गलती होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। x1, तो चलिए x1 यहां पे कितना है -5 इंटू y2, तो y2 कितना है, y2 है यहां पर -5, ये फॉर्मूला का माइनस है। y3 कितना है 2 कोष्टक प्लस x2 ध्यान दीजिए कितना है यहां पर 3। उसके बाद कितना है यहां पर x2 के बाद y3, तो y3 आपको यहां पर दिख रहा होगा 2 माइनस y1 का मान है -1, तो माइनस के बाद माइनस आए तो आप कोष्ट का प्रयोग कीजिए। बीच में एक छोटी कोष्ट आ गई तो बाहर में तो आपको मिडिल ब्रैकेट देना पड़ेगा। x2 तक हो चुका है, x3 यहां पर कितना है x3, तो यहां पर है 5। x3 है यहां पर 5। उसके बाद y1 का मान है -1 माइनस y2 का मान है -5। हम आपको बोल दिए हैं, दो ठो जहां पर चिन्ह आए वहां पर आपको क्या करना है, कोष्ट का प्रयोग करना है, और बीच में छोटी कोष्ट आ गया तो बाहर में आपको जो है मझली कोष्ट यानी कि मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करना है। यहाँ पर बड़ी कोष्ट है तो बड़ी कोष्ट से बंद कीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/2 इंटू -5 -2, माइनस माइनस को जोड़ देना -7, यह है +3 इंटू 2 माइनस माइनस +1, यहां पर है +5, इधर कितना है -1 माइनस माइनस +5। 1/2 इंटू माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 साथ कितना हो गया 35 प्लस ये 3 इंटू 2 और कितना हुआ 3, यहां पर है 5, अब 5 में से गया कितना बचा 4, यहां से लिखेंगे 1/2 इंटू 35 प्लस 3 तिया 9 और प्लस 5 चौका 20। आप ये सबको जोड़ लीजिए, यहां पर 9
5 14 का 4 हासिल बच गया 1 2 3 5 और 1 6 64 आ गया। 64 से कट गया कितना बार में 32, तो कितना हुआ 32 वर्ग 32 वर्ग मात्रक लिखिए या 32 वर्ग इकाई लिखिए। तो इस प्रकार आपको करना है। मान के चलिए आप ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाने भी रहे, अगर आपसे कहीं गलत हो गया तो इसके लिए डरना नहीं। अगर कहीं गलत हो गया तो फिर आपको जो है, पहले हम आपको बता दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं, स्टेप आपका सही है तो आपको नंबर मिलेगा ही। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन इस प्रकार का, इस पैटर्न पर आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद, कौन सा पद है, कौन सा पद, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। ए बराबर कितना है, ए बराबर 3 है। डी बराबर कितना है, तो डी बराबर अगला में से पिछला घटाइए, तो 8 में से 3 घटाइए तो कितना बचा 5। और कौन सा पद 78, यानी कि लास्ट वाला पद कितना है 78 78, तो टी एन बराबर कितना हो गया 78। आपसे पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि क्या निकालिएगा, आपको एन का मान निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान है 78, ए का मान है 3, एन माइनस 1, डी का मान कितना है 5। 78 प्लस में 3 उधर जाके माइनस में 3 इधर, एन माइनस 1 इंटू 5, घटाइए कितना हो गया 75 यानी कि 75, एन माइनस 1 इंटू 5, ये 5 से आपको कटते मिलेगा, 5 से कट जाए कितना बार में 15 5 75, तो 15 बराबर इधर कितना बच गया एन माइनस 1, 15 माइनस 1 बराबर उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर एन, तो 15 1 16, इसलिए एन बराबर कितना निकल गया 16। तो आप लिख दीजिए यहां पर 16वां पद 78 होगा। तो आपको समांतर श्रेणी से ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए प्रथम पद होता है, डी पदांतर होता है, टी एन व्यापक पद होता है और एन पदों की संख्या होती है। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, इस पर प्रैक्टिस करना है, आपको एग्जाम में जरूर जो है 1-2 नंबर देके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 25 का मौसा और लौसा निकालें। ये जो है क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो है आपको 10th में भी पूछ रहा है, तो 2 नंबर आपको जो मुफ्त में मिला, ऐसे मान के चल सकते हैं आप। तो फैक्टर कर लीजिए, 8 का फैक्टर करेंगे 2 से 4 2 से 2, 9 का फैक्टर कर लीजिए 3 तिया 9, 25 का फैक्टर कर लीजिए 5 से 5 25 और सबको लिखिए। 25 को हम 25 का फैक्टर कितना है 5 के पावर 2, 9 का फैक्टर किए 2 को 3 आया तो 3 के पावर 2 लिख लिए और 8 कितना आया है 2 का पावर 1 2 3 3। अब लिख लेंगे इसमें से हम मौसा और क्या लिखेंगे लौसा, हमसे दोनों पूछ रहा है। तो मौसा क्या होता है, मौसा यानी कि एचसीएफ, जो तीनों में कॉमन मिले, जो तीनों में कॉमन मिले वो मौसा। तो कॉमन खोजिए, इसमें कोई कुछ कॉमन मिला, यहां पर 5 है तो इसमें 5 नहीं है, यहां 2 यानी कि इसमें 5 है सिर्फ, इसमें 2 है, इसमें 3 है। कॉमन जब कुछ नहीं कॉमन मिले मौसा कितना होगा 1, जब कॉमन कुछ नहीं मिले तो मौसा कितना होगा 1। और लौसा में सबको गुना ही करना पड़ेगा, 5 के पावर 2 गुने करेंगे 3 के पावर 2 और गुने करेंगे कितना 2 के पावर 3, तो ये सबको आप गुना कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा लौसा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 के मूल ज्ञात करें। मूल निकालना है, मूल निकालना है तो पहले ए का मान पूछेंगे आपसे, एक्स स्क्वायर का आगे वाला ए का मान होता है, तो ए बराबर कितना है यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1। बी का मान बताइए आप, बी का मान एक्स के आगे वाला तो यह -2√2 और ये हो गया सी का मान 1। सबसे पहले आप विवेचक निकालिए, विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्टकट में उसको लिखते हैं डी। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -2√2
माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान भी कितना है 1, और यहां से इसका स्क्वायर है तो बी का करेंगे हम स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4, याद रखिएगा रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट ही हट जाएगा, तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, और यहां से रूट 2 के स्क्वायर 2, तो 4 दूना कितना आया 8, माइनस 4 एकम कितना आया 4, 8 में से 4 गया तो कितना 4। आपको फॉर्मूला याद होगा, लिखेंगे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a, तो माइनस बी का मान कितना है माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस डी, डी का मान हम कितना निकाल चुके हैं 4, तो रूट में 4 बट्टा 2 गुने ए का मान है 1। चलिए यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, एक लाइन नीचे ही लिख लेते हैं। माइनस को माइनस से गुना किए क्या हो गया प्लस, तो यहां बचा 2 रूट 2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना निकला तो 2, और 2 एकम कितना है 2। अब यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ऊपर से, इस दोनों में कॉमन आपको मिल रहा है 2, तो यहां बचेगा रूट 2 प्लस माइनस, ये 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर में बचेगा 1, और बट्टा में कितना 2, ये 2 से 2 चला गया तो बचा कितना रूट 2 प्लस माइनस 1, यानी कि आपका मूल हो गया आंसर, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो रूट 2 प्लस 1 और एक बार हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो मूल निकालने के लिए इस प्रकार जो है, इसमें आपको जो है द्विघात समीकरण में कभी कभी बोलता है मूलों की प्रकृति निकालें, तो मूलों की प्रकृति भी लगे हाथ आपको हम बता देते हैं। मूलों की प्रकृति में भी कुछ नहीं करना है, यही यानी कि यही स्टेप फॉलो करना है, डी से निकालना है। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया, डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो आपको लिखना है मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान। अगर डी का मान, ये किसके लिए है, डी का मान 0 से बड़ा के लिए, अगर डी का मान के चलिए 0 से छोटा हो गया, उस समय लिखिएगा वास्तविक नहीं। अगर डी का मान 0 ही आ गया तब उस समय आपको लिखना है वास्तविक और समान। तो मूलों की प्रकृति जब पूछे तो ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु की बीच की दूरी, जो हम आपको जो है शुरू में करवाए थे, तो आप जो है खुद से कीजिएगा और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो द्विघात बहुपद में कितना लगे हाथ, तो आइए गए हैं तो इसमें भी देख लेते हैं एक बार। द्विघात बहुपद है मात्र, तो ये फॉर्मूला उसको आपको याद रखना है, एक है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए। तो दो फॉर्मूला ही है, यही दोनों फॉर्मूला से काम हो जाना है। तो हमको पूछ रहा है क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का आपको जो है मान याद नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी का मान देखिए, बी का मान कितना है तो माइनस 1 और ए का मान यानी कुछ नहीं लिखा होता है, देख लीजिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 1 बट्टा 1 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:9, तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ इसका जो वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2:3 जो ऑप्शन मिले वो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बार बार हम आपको बोल रहे थे फॉर्मूला याद करने के लिए, तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी आपको एग्जाम में पूछता है। तो त्रिकोणमिति से ही है, फार्मूला आपको याद होगा, क्या है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तीन को आपको माइंड में रखना है, इस तीन को से बहुत ज्यादा फार्मूला बनता है। ये तीनों फार्मूला को माइंड में रखना है, इससे बहुत फार्मूला बनेगा। तो यही बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये प्लस 1 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस 1,
आई 10 इधर ले 10 आएगा तो इधर प्लस में 10 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, ये तीनों फॉर्मूला तो आपको जो है हर हालत में इसको माइंड में रखना ही है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा फॉर्मूला बनेगा। हाँ चलिए, ये आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यहीं पर हम ब्रेक करेंगे। छोटा छोटा सा टारगेट लेकर के प्रतिदिन जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छा सा प्रैक्टिस भी हो पाएगा। अगर सोचेंगे एक ही दिन में पूरा मैथ पढ़ ले तो वो भी जो है माथा के ऊपर से चला जाएगा। तो चलिए इसको अच्छा से हम समझाते हैं। यदि L और M समांतर हो तो D का मान, यानी कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे का है, ये दोनों समांतर है। तो आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, ये आपको क्वेश्चन उठ के आया कहां से, क्लास 7 से ये क्वेश्चन उठ के आया है। अगर दो कोई समांतर रेखा को एगो तिर्यक रेखा काट दे, अगर कोई दूगो समांतर रेखा को एगो तिर्यक रेखा काट दे तो यहां पर आपको जो है वहां पर होंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो वही रूल यहां भी फॉलो करेंगे। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये है दूगो समांतर रेखा, ये है तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण यानी कि इस दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। यही से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर हम कितना लिखेंगे 180, और इसको सॉल्व करेंगे और आंसर भी हमको मिलेगा। तो यहां से 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 5D, और यहां देखिए 50 और 20 कितना हो गया 50 20 70, अब बराबर हम कितना लिखेंगे 180। तब यहां से हो गया 5D बराबर 180, अब प्लस में 70 उधर जा क्या हो गया माइनस में 70 डिग्री। तो यहां से 5D बराबर 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा 110 डिग्री। अब ये 5 से कट जाएगा कितना बार में 22 बार में कट जाएगा। तो डी का मान कितना निकल गया, डी का मान निकल गया 22 डिग्री। तो ऑप्शन जो मिले 22 डिग्री वही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है 22 डिग्री। तो आप लोगों को ये रिवीजन कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपना जो है एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।